के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है, मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ। तेरा भी अखंड सौभाग्य होगा पार्वती। श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कोई कह रहा था गुरुजी, क्या आज के जमाने में राम जन्म लेते हैं? क्या इस कली काल में आज के जमाने में कृष्ण जन्म लेते हैं? क्या आज के जमाने में स्वामी विवेकानंद जन्म लेते हैं? क्या आज के जमाने में स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी जन्म लेते हैं? नामदेव जी, मीराबाई, कर्माबाई जैसी जन्म लेती है? हमने कहा क्यों नहीं लेते? स्वामी विवेकानंद आज भी जन्म लेते हैं। मेरे राम आज भी जन्म लेने के लिए तैयार खड़े हैं। मेरे कृष्ण आज भी जन्म लेने के लिए तैयार खड़े हैं। पर आपको राम की माता कौशल्या बनना पड़ेगा और कृष्ण की माता देवकी बनना पड़ेगा। जब आप राम की माता जैसी कौशल्या बन जाओगी, कौशल्या के चरित्र को जरा जानो तो सरी, कैकेयी कौशल्या के पुत्र को वन भेज रही है और कौशल्या के मुख से आवाज नहीं आ रही। आज देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट देती है ना, तो उसमें विवाद हो जाता है। जेठानी के बच्चे को देवरानी जरा सा कुछ कह दे कि तुम्हारा लड़का मैं पान की दुकान पर खड़ा था और ऐसा कर रहा था और ऐसा कर रहा था, तो विवाद हो जाता है। जरा विचार करो। और यहां तो कौशल्या जी के पुत्र को माता कैकेयी वन भेज रही है। और कौशल्या जी को जब मालूम पड़ा कि कैकेयी ने मेरे राघव को वन भेजा है, मेरे राम को वन भेजा है, तब राम जी ने आकर कहा, मां बता, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करने को तैयार हूं, तू बोल क्या चाहता है। मां कहती है तू वन चलेगा, पहले मुझे ये बता दे कि तुझे वन भेज कौन रहा है। तो माता तुरंत पूछती हैं और मेरे राघव जी कहते हैं, मेरे राम जी कहते हैं, मां वन भेजने के लिए क्या तुझे दशरथ जी ने कहा है? राम जी से कौशल्या जी पूछ रही हैं, मां दशरथ जी से कहा है? ये तो माता कैकेयी ने मांगा है। 14 वर्ष का वनवास और भरत जी का राज तिलक, ये तो मेरी माता ने मांगा है। कौशल्या जी कहती हैं, अगर तेरे पिता तुझे वन भेजते तो मैं रोक सकती थी, पर जिस माता ने तुझे गोदी में खिलाया है, अगर वो वन भेज रही है तो मैं रोकूंगी नहीं, तो चले जाए यहां से निकल कर। पर प्रयास करना। पहली बार धतूरा माता पार्वती जी जब अखंड तप करने शंकर भगवान का बैठी थी और देवाधिदेव महादेव जब पहली बार प्रकट हुए थे माता पार्वती के सामने और पार्वती को समझाने के लिए आए थे कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तब पार्वती जी ने विनय करी थी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब पार्वती जी से शिव जी ने कहा था, मुझसे विवाह करना कांटों की सेज पर सोने के बराबर है, कांटों पर चलने के बराबर है। तब माता पार्वती जी ने फुलेरा दूज के दिन पहली बार धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाया था कि ये मैं कांटों पर भी चलने को तैयार हूँ, अगर मेरा महादेव मेरे साथ है तो। तब शंकर भगवान ने वचन दिया था, पार्वती फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है, मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ। तेरा भी अखंड सौभाग्य होगा पार्वती। उसके बाद में सती जन्मी, तो जन्म लेने के बाद सती माता को प्राण त्यागना पड़े। गौरा के रूप में जन्मी तो गौरा को प्राण त्यागना पड़े। उमा बनकर जन्मी तो उमा को प्राण त्यागना पड़े। कात्यायनी बनकर जन्मी तो कात्यायनी को प्राण त्यागना पड़े। कुष्मांडा बनकर जन्मी तो कुष्मांडा को प्राण त्यागना पड़े। 51 बार 50 बार माता पार्वती के अवतार हो चुके थे। शंकर जी के साथ 50 बार विवाह हो चुके थे। हर बार माता पार्वती प्राण त्यागती थी, पर 51वीं बार जब माता पार्वती ने फुलेरा दूज के दिन धतूरा चढ़ाया, फिर पार्वती बदली नहीं, पार्वती ही रह गई, अखंड सौभाग्यवती। साधारण है फुलेरा दूज, जिसको कोई मुहूर्त नहीं मिलता दुकान व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए, जो कोई नया काम करने के लिए जिसको कोई मुहूर्त ना मिले, वो इसी मुहूर्त को अपना ले, फुलेरा दूज का। त्रेता आया, मेरे राम जी ने स्वयं भगवान शंकर की आराधना कर कर धतूरे का स्मरण करा। कृष्ण अवतार भगवान का द्वापर में हुआ, तब माता राधा रानी जो बैकुंठ से आई थी, गौलोक धाम से आई थी, वो राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा,
कम से कम एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन राधा कृष्ण में समा जाए और कृष्ण राधा में समा जाए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, राधा मुझे वो दिन याद है जिस दिन शंकर पार्वती के हुए थे और पार्वती शिव की हुई थी। वो फुलेरा दूज का दिन हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा। वो फुलेरा दूज का दिन। सारे दिन तुमने जो दान करा, हर रोज तुमने दान करा, सारा पुण्य करा, वो छिन्न हो सकता है, पर फुलेरा दूज के दिन अगर हम कुछ दान करते हैं वो जिंदगी भर छिन्न नहीं होता, वो अटल अजर और अमर होता है। अंतिम समय तक प्राण त्यागने के बाद भी अगर कोई पिंड ना दे, तर्पण ना दे, तिलांजलि ना दे, फुलेरा दूज के दिन किया गया दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी छिन्न नहीं होता। कोई साधन है फुलेरा दूज। अब भक्ति तो करो, उसका स्मरण तो करो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान को और शिव साथ कथा का आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। श्री शिवाय नमस्ते। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावानी। शिव की आराधना। भगवान शंकर को अगर आप वस्त्र प्रदान कर दिया है, भगवान शंकर को आपने अपना जीवन पूरा निछावर कर दिया है, आपने संपूर्ण जो भी आपके जीवन का दुख और सुख है शिव को दे दिया है, तो चिंता मत करना, वो नाव को पार कर देगा, डूबने नहीं देगा। ये पक्का विश्वास रखना, डूबने नहीं देगा वो। ये नाव नहीं है जानी, डूबने की है इसकी कहानी। क्यों कहते हो आप? क्यों इतना विश्वास लेकर आए कि गुरुजी से कह देंगे, दिल की बात शंभू को कह देंगे, शंकर को कह देंगे तो सुन लेगा? क्योंकि आपने राम कथा दिल से सुन रखी है। राम कथा में श्री राम जी महाराज ने लक्ष्मण से पूछा था, लक्ष्मण मुझे ये बता दे कि 14 वर्ष के वनवास में कौन सा समय तुझे सबसे अच्छा लगा, वन में कौन सा वनवास का समय सबसे अच्छा था? तब लक्ष्मण कहते हैं मुझे वनवास का सबसे सुंदर यात्रा, वनवास का सबसे सुंदर समय वो लगा जब मेरे शरीर में बाण लगा, मेरे शरीर में शक्ति लगी, मैं मूर्छा खाकर गिर गया। राम जी कहते हैं वो समय तो मुझे अच्छा नहीं लगा, और तू करे तुझे अच्छा लगा, क्यों? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया जब मुझे मूर्छा लगी थी, हनुमान जी ने मुझे गोदी में उठाया था और आपकी गोद में लाकर छोड़ दिया था। हनुमान जी ने मुझे गोदी में उठाया था और आपकी गोद में लाकर छोड़ दिया था। वो समय सबसे अच्छा समय था कि संत और गुरु जब अपनी गोद में उठा लेते हैं तो शंकर की गोद में ले जाकर छोड़ देते हैं, भगवान की गोद में ले जाकर छोड़ देते हैं। संत गुरु अपने पास नहीं रखते, और जो गुरु तुम्हें बांध बांध कर अपने कमरे में रखे कि तुम तो यहीं रहो, न तुम तो गुरु के ही हो जाओ, न तुम तो यहीं काम करो, न तुम्हारा सारा धन दौलत यहीं लगा दो, वो गुरु गुरु नहीं होते, वो पूरे पक्के शुरू होते हैं। वो गुरु नहीं हो सकता जिसके भीतर लालच हो, लोभ हो, आसक्तियां हो, तृष्णा हो। कहीं डूब ना जाए मझधार, गुरु जी से पार लगा गई। कितनों से कहा मैंने, ना जाने कितना धन मैंने खर्च कर दिया। कई लोग कहते हैं हमने तो वहां पर ऐसा करा था, हमने तो वैसा करा था, हमने तो इतना खर्चा कर दिया, हमने तो वहां पूजन कराई, हमने तो वहां पाठ कराया, हमने तो वहां अनुष्ठान करवाया, इतना खर्चा हो गया, इतना पैसा लग गया। मैं तो द्वार द्वार पर हारी, पर सब कोई मिलते भिखारी। एक दाता द्वारिका नाथ, मुझे तेरे पास बुला लेना। ऐसे ही कोई शिव महापुराण की कथा नहीं सुन लेता। ईमानदारी की बात कह रहा हूं, अगर दिल टीवी के माध्यम से, ऑनलाइन मोबाइलों से अगर शंकर से लगा है ना, तो ऐसे ही नहीं लग गया तुम्हारा कि तुम करोड़ों की संख्या में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।